हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। अब तो सभी सीबीएसई और एमपी बोर्ड सभी में एक ही कोर्स है, यूनाइटेड सिलेबस है, इसलिए सभी का सेम कोर्स है। तो ये सभी के लिए है ये वीडियो। लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किस बुक का है? ये है आपकी हॉर्नबिल बुक का लेसन 1। तो इसमें आप देखिए स्टार्टिंग जो है ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। तो इसमें मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के और उसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मेरी ग्रांड मदर जो थी वो सभी की ग्रांड मदर की तरह जो है कैसी थी? एक ओल्ड वूमेन थी। एक जनरल पिक्चराइजेशन हमारे माइंड में होता है कि जो ग्रांड मदर होती हैं तो वो अक्सर ओल्ड ही होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो जो है ये जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शी हैड बीन ओल्ड, कि वो ओल्ड हैं और वो जो है उनको कब से देख रहे हैं? 20 साल से। दैट आई हैड नोन हर, जब से उनको जानते हैं, यानी जब वो ये लिख रहे हैं उस समय उनकी एज 20 है। सो पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। तो वो ये भी कहते हैं कि मैंने सुन रखा है, मैं सुनता हूँ कि वो एक समय यंग थी और सुंदर थी एंड उनके हस्बैंड थे, पर मुझे ये बिलीव करना बड़ा कठिन है क्योंकि मैंने तो उनको हमेशा से ही कैसा देखा है? ओल्ड और रिंकल्ड देखा है। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ पड़ जाना, जो बुजुर्ग लोगों के स्किन में पड़ जाती है, स्किन ढीली हो जाती है। माई grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। और वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट भी जो है हमारे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस के को क्या होता है? जो पहले के ज़माने में सर्दियों में मकान को गर्म करने के लिए आग जलती रहती थी, तो उसके ऊपर जो है ये पेंटिंग ड्राइंग रूम में लगी हुई है। He wore a big turban and loose fitting clothes। तो जो पिक्चर है उसमें टर्बन, उसमें वो जो पिक्चर लगा है तो दादाजी का, उसमें वो एक बड़ा टर्बन बंधा हुआ है, यानी टर्बन जो है पगड़ी बंधी हुई है उनके सिर पर। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके कपड़े कैसे हैं? ढीले, यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं कि शायद पजामा कुर्ते उनने पहने होंगे, कुर्ता पहना होगा जो कि लूज होता है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। तो वो कहते हैं कि वो क्या पहने हुए हैं? हाँ, पहनने की बात तो हो गई। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उनकी जो बियर्ड मीन्स उनकी जो दाढ़ी है वो कैसी है? लंबी है, सफ़ेद है, और वो जो है उनकी चेस्ट को, उनकी छाती को कवर्ड किए हुए है, और वो कम से कम ऐसे लग रहे हैं कि वो 100 साल की उम्र का वो फोटो है। He did not look the sort of person who would have a wife or children। तो ऐसा उनको देखकर नहीं लगता कि वो एक व्यक्ति होंगे जिनकी पत्नी होगी और बच्चे होंगे, बल्कि वो कैसे लगते हैं? दादाजी की तरह ही लगते हैं, क्योंकि वो पिक्चर उनका 100 साल की उम्र, मतलब वो बहुत बुजुर्ग एज का फ़ोटो है, इसलिए वो लगता ही नहीं है कि वो कभी यंग भी रहे होंगे। सो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, है ना। फिर ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं कि इस पिक्चर को देखकर तो बस ऐसा ही लगता है कि जैसे उनके तो बहुत सारे नाती पोते ही होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। तो अब वो पिक्चर देख के कि वो उनके पति हैं, ये भी ओल्ड हैं, उनके पति का पिक्चर भी ओल्ड है, तो ये विश्वास करना बिल्कुल विरोधाभासी है कि वो कभी प्रिटी और
यंग रही होंगी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। और वो हमें वो कहानियाँ भी सुनाती हैं कि वो जब छोटी थी तो वो गेम्स खेलती थी, यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। तो ये जो लिखी गई है स्टोरी, तो ये भी मतलब जो राइटर हैं उनकी भी एक अपरिपक्व उम्र में लिखी गई स्टोरी है कि वो इन चीज़ों को विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बल्कि अगर मेच्योर्ड लोग होते हैं तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि भाई हर व्यक्ति के जीवन में बचपन भी आता है, जवानी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है, लेकिन वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो हमको तो ये विश्वास करना जो है बड़ा ही कठिन है, और वो ऐसा लगता है फेबल्स की तरह। फेबल्स मीन्स शॉर्ट स्टोरियाँ, और जो कही जाती हैं प्रोफेट्स माने कौन, फ़कीरों द्वारा। शी यूज़ टू टेल अस, तो वो हमें कई फ़कीरों की कहानियाँ, कथाएं सुनाती हैं, तो ऐसा लगता है ये भी एक कथा है और इसमें सब कोई सच्चाई नहीं होगी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो वो कैसी थी? शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट थी वो, शॉर्ट एंड फैट। शॉर्ट माने उनकी हाइट कम थी, हेल्दी भी थी, फैट थी, एंड स्लाइटली बेंड, और उनकी कमर झुकी हुई थी जैसे कि ओल्ड पीपल लोगों की होती है, बुजुर्ग लोगों की। हर फेस वॉज ए क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो और उनकी बॉडी में हर सब पूरी बॉडी में जो है रिंकल्स थे, स्किन लटकी हुई थी। नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। तो हमें तो यही विश्वास होता है कि वह जैसी अभी हैं हमेशा से ऐसी ही होंगी। नाउ हर ओल्ड नोन हर, है ना। तो अब ये देखिए सेंटेंस कहाँ से, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो वो तो हमेशा से ऐसी ही रही होंगी, क्योंकि राइटर ने जब से होश संभाला है उनको उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, वह जैसी थी शुरू से वैसी ही दिखाई दे रही हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, यहाँ तक मैं अच्छा एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में देती हूँ, और इसके आगे का पार्ट 2 में दूँगी।